ये कहानी टेसा नाम की ब्यूटीफुल गर्ल के ऊपर आधारित है, जिसके पास बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे किसी और लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद टेसा पहली बार उस नए लड़के के साथ गवागप करती है। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है आफ्टर और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम टेसा को देखते हैं जो अपने जीवन में बीते कुछ वैल्यूएबल पल के बारे में बता रही थी कि अब से पहले उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ज्यादा बोरिंग थी और किसी परफेक्ट इंसान की लाइफ में आ जाने से अपनी लाइफ भी परफेक्ट हो जाती है। टेसा तैयारी कर रही थी क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाना था। टेसा का ऑलरेडी एक बीएफ था जिसका नाम नोहा था और नोहा और उसकी माँ उसके साथ उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद टेसा की माँ को टेसा की रूममेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो लड़की स्मोकिया टाइप की थी, जिसपे टेसा की माँ बोलती है कि तुम्हें अपना रूम चेंज कर देना चाहिए। पर टेसा अपनी माँ को समझाती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं यहाँ जिस चीज के लिए आई हूँ मैं बस वही करूंगी। वापस जाते समय टेसा और नोहा काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब उन दोनों के बीच एक दूरी की बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली थी और लास्ट टाइम बात करके नोहा वहाँ से चला जाता है और उसके बाद टेसा भी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में टेसा को पहले दिन लेंडन नाम का लड़का मिलता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टेसा अपने घर में जैसे ही नहा के बाहर निकलती है तो वो हार्डिन को देख के डर जाती है और वो हार्डिन से बोलती है कि शायद आप गलत कमरे में आ गए हैं, पर हार्डिन उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल सही कमरे में आया हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि वो स्टेफी का दोस्त है और वो उससे मिलने के लिए आया था। उसके बाद वो दोनों टेसा को पार्टी में जाने के लिए इन्वाइट करते हैं लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है क्योंकि टेसा एक नॉर्मल गर्ल थी और उसके लिए स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन स्टेफी फिर से टेसा को पार्टी में चलने के लिए बोलती है, लेकिन इस बार टेसा भी बिना जिद किए पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्लब पार्टी में जाने के बाद टेसा बहुत खुश थी क्योंकि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वहाँ टेसा हार्डिन को देखती है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मॉलिस के साथ था और वहाँ दबा के दारू पार्टी चल रही थी। तब जेस टेसा को एक मिनी पैक बना के उसे ऑफर करता है लेकिन टेसा उसे लेने से मना कर देती है, जिसपे हार्डिन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम इस बच्ची को कहाँ से ले आए। जिसके बाद टेसा गुस्से में वो ड्रिंक पीने लगती है, जिस पर मोली उससे और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और वो उससे पूछती है कि तुमने फर्स्ट टाइम गवागप कब किया, जिसपे टेसा कुछ नहीं बोलती, जिससे सबको पता चल जाता है कि टेसा की अनबॉक्सिंग अभी बाकी है। उसके बाद मोली हार्डिन को एक डेयर देती है और वो बोलती है कि तुम्हें टेसा को किस करना होगा। हार्डिन जैसे ही टेसा को किस करने वाला था तो टेसा अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो अपने बीएफ को कॉल करती है, जिस पर नोहा उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। टेसा बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, लेकिन टेसा के बैक नॉइज से नोहा को पता चल जाता है कि टेसा एक बार क्लब में है, जिस पर नोहा टेसा पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि टेसा ने वहाँ ड्रिंक ली थी और दोनों में बहस हो जाती है। उसके बाद टेसा का मूड ऑफ हो जाता है और वो किसी अननोन रूम में जाके वहाँ बुक्स देखने लगती है। तभी वहाँ हार्डिन आता है और वो टेसा से बोलता है कि ये मेरा रूम है और वो टेसा से बोलता है कि तुम पे मेरा एक डेयर बाकी है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर टेसा हाँ कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर से अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। रात में नोहा टेसा को सॉरी बोलता है लेकिन टेसा कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन चल रहा था, तब हार्डिन और टेसा में टॉपिक को लेकर बहस होने लगती है क्योंकि टेसा लव इमोशन इन सब चीजों पर विश्वास करती थी लेकिन हार्डिन को प्यार मोहब्बत पर किसी भी चीज पर विश्वास नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद टेसा लेंडन को इन सब चीजों के बारे में बताती है। तब लेंडन टेसा को हार्डिन की बैक स्टोरी बताता है कि रिसेंटली हार्डिन के मॉम का उसके पति से डाइवोर्स हो गया है और हार्डिन की माँ की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। ये सुनकर टेसा के दिल में हार्डिन के लिए प्यार बढ़ने लगता है। नेक्स्ट डे दोनों गलती से कॉफी शॉप पे मिलते हैं जहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ये बात कह नहीं पाते। उसके बाद हार्डिन टेसा को गाड़ी में बैठा के एक ब्रिज के पास ले जाता है। हार्डिन वहाँ स्विमिंग करने लगता है और वो अंदर टेसा को भी बुलाता है लेकिन टेसा उसे मना कर देती है, पर थोड़ी देर बाद वो भी पानी में चली जाती है और पानी में उन दोनों का प्यार पानी की तरह बहने लगता है और दोनों चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। बाहर आने के बाद हार्डिन उसके साथ गवागप करने वाला था लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है, जिसपे टेसा उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिसपे हार्डिन बोलता है कि हमें कुछ और वक्त लेना चाहिए। शाम को दोनों फिर से कॉफी शॉप पे जाते हैं जहाँ टेसा बोलती है कि मैं नोहा को ये सारी बातें बता दूंगी कि हम दोनों एक रिलेशन में हैं, पर हार्डिन उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे प्यार पे बिलीव नहीं है, जिससे गुस्से में टेसा वहाँ से चली आती है और हार्डिन को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन वो जितना भूलने की कोशिश कर रही थी हार्डिन उसे उतना ही ज्यादा नजर आ रहा था। अगले दिन टेसा को एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि नोहा उसे बिन बताए वहाँ पे मिलने के लिए आया था, जिसे देख के टेसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो शाम को एक खुले आसमान वाली पार्टी में चले जाते हैं जहाँ एक लड़का टेसा को छेड़ने लगता है और हार्डिन उसे मारने लगता है, जिससे हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि हार्डिन को भी टेसा से प्यार हो गया था। रात में जब नोहा सो जाता है तो टेसा को लेंडन का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि आज हार्डिन और उसके डैड में लड़ाई हो गई है, इसलिए वो आधी रात में हार्डिन को रिलैक्स करवाने के लिए जाती है, जहाँ हार्डिन टेसा को सॉरी बोलता है और वो दोनों रात में एक साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग में टेसा नोहा के साथ मिस्ड कॉल देखने के बाद परेशान हो जाती है और वो जल्दी से घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे नोहा मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया और आधी रात में तुम कहाँ थी, जिसका जवाब टेसा के पास नहीं था। और तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है, जिसे देखकर नोहा समझ जाता है कि रात में टेसा इसके साथ पान बना रस वाला गेम खेल रही थी। जिसके बाद नोहा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब टेसा काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब वो हार्डिन के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं और नोहा बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिसके बाद टेसा और हार्डिन एक दूसरे का वेट और डेट दोनों करने लगते हैं और दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन हार्डिन और टेसा दोनों गवागप कर रहे थे, तभी टेसा की माँ वहाँ आके उन्हें देख लेती है और वो बोलती है
टेसा की माँ टेसा से बोलती है कि यही वो लड़का है ना जिसके लिए तुमने नोहा को छोड़ा, और बोलती है कि तुम इस लड़के से दूर रहो और तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिस पर टेसा अपनी माँ से बोलती है कि ये मेरी लाइफ है और ये फैसला मैं खुद लूंगी और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। उसके बाद टेसा की माँ उसे गुस्से में बोलती है कि एक दिन हार्डिन तुम्हारा दिल और मुंह दोनों तोड़ देगा, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हार्डिन टेसा को अपनी मॉम डैड की शादी में लेके जाता है, जहाँ हार्डिन के डैड अपने फ्रेंड के ऑफिस में टेसा को एक अच्छी जॉब करने का ऑफर देते हैं। लेकिन ये बात हार्डिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता था। तब वो टेसा को भी इसके बारे में बताता है कि जब हार्डिन छोटा था तब उन्होंने बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद वो घर से भाग गए और उन लोगों ने मिलकर हार्डिन की माँ पे फिजिकल अटैक किया। उसके बाद हार्डिन और टेसा कमरे में जाते हैं और टेसा पहली बार घबाघब करके चरम सुख का आनंद लेती है। नेक्स्ट डे हार्डिन जब वॉशरूम जाता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके फोन पे मैसेज करती है, जिसे टेसा पढ़ लेती है और वो हार्डिन को भी दिखाती है। पर हार्डिन उसे बोलता है कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में हार्डिन वहाँ से चला जाता है, जो कि हर रिलेशन में होता है। और पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी हार्डिन घर पे वापस नहीं आता और ना वो टेसा के मैसेज का रिप्लाई देता है। तब टेसा उसे ढूंढने के लिए जाती है और उसे रास्ते में जेस मिलता है, जो उसे बोलता है कि हार्डिन एक बार क्लब में है, जहाँ टेसा को मोली और स्टेफी मिलती है। जहाँ स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो। तब टेसा बोलती है कि मैं और हार्डिन एक साथ रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे सुनकर मोली को हिंग गोली लग जाती है। तब वहाँ हार्डिन आ जाता है और मोली टेसा से बोलती है कि जिस दिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था, और वो टेसा को एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें हार्डिन बोलता है कि मैं टेसा को 2 मिनट में अपने प्यार के मकड़ी जाल में फंसा लूंगा, जिसे देखकर टेसा की आंख से गंगा जमुना बहने लगती है और उसका दिल टूट जाता है। तब टेसा सोचती है कि मैंने हार्डिन के लिए नोहा को छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी की, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब हार्डिन उसे समझाता है कि वो बस एक डेयर था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता और वो सीधा ट्रेन पकड़ के अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो अपनी माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है और वो नोहा को भी सॉरी बोलती है और वो दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद टेसा अपना फ्यूचर बनाने के लिए हार्डिन के पापा के फ्रेंड के ऑफिस को ज्वाइन करती है। एक दिन कॉलेज क्लास खत्म होने के बाद टेसा को उसकी क्लास टीचर एक लेटर देती है, जो उसे हार्डिन ने भेजा था। और जब टेसा उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि आज तक मैंने प्यार पे कभी विश्वास नहीं किया, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, और अगर दुनिया में सच में प्यार है तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, आई कांट लिव विदाउट यू। तब टेसा नदी के पास जाती है और वहाँ हार्डिन आ जाता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।